गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मेजरमेंट। मेजरमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। कोई डिस्टेंस मेजर करना है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, किसी चीज़ का वेट लेना है, वे करना है किसी को, या फिर आपको कोई लिक्विड मेजर करना है, तो आप किस तरीके से उसको मेजर करोगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी शेप का एरिया मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे। बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरिंग यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेजरिंग यूनिट कौन सा किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए कौन सा मेजरिंग यूनिट यूज़ होता है, और मेजरिंग यूनिट में आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को मेजर करना। जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक मार्कर है, अब मुझे इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है कि ये मार्कर कितना बड़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? किसी भी एक पर्टिकुलर मेजरिंग टूल से इसको मेजर करेंगे और बताएंगे कि ये कितनी इसकी लेंथ है। जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो मेजर करके साथ में हम उसका यूनिट लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने उसका जो भी लेंथ निकाला है, जो भी ब्रेड्थ निकाला है, जो भी डिस्टेंस निकाला है, वो सारी चीज़ें किस यूनिट में आ रही हैं। कुछ यूनिट्स छोटे होते हैं, कुछ यूनिट्स बड़े होते हैं, तो छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए छोटे यूनिट्स, बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए बड़े यूनिट। सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर। जब भी हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है, कोई भी सपोज़ आप अपने घर से अपने स्कूल का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, तो आप कैसे मेजर करोगे? आप उसको छोटे छोटे डिस्टेंसेस में तो मेजर नहीं करोगे, वो काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, तो इसलिए उसको किलोमीटर में मेजर किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट होता है हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, एंड सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर। ये वो यूनिट हैं जो हमारे डेली लाइफ में या जब भी हमें कोई मेजरमेंट करना होता है तो काम आते हैं। इन यूनिट्स में से भी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और जो कि कॉमन यूनिट्स हैं, जैसे कि किलोमीटर। जब भी कोई बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर। मीटर, किलोमीटर के बाद नेक्स्ट जो मेजर होता है, वो नेक्स्ट यूनिट जो यूज़ होता है वो मीटर होता है। और मीटर सबसे स्टैंडर्ड यूनिट भी कहा जाता है किसी भी डिस्टेंस या किसी भी लेंथ ब्रेड्थ को मेजर करने के लिए मीटर ज़्यादा यूज़ होता है। देन आता है आपका सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है। अब जब हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, सपोज़ कोई पूछे 1 किलोमीटर यानी कि कितने हेक्टोमीटर होगा, तो हम क्या करते हैं, जब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जितने भी यहाँ पर आपको यूनिट्स दिख रहे हैं, ये सारे यूनिट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हैं, यानी कि बड़े से छोटे के ऑर्डर में लिखे हैं। तो जब भी आपको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको सबको किसी से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आपको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, सपोज मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में करना है, डिवाइड बाई 10 एंड सो ऑन। अब सपोज 1 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, 1 किलोमीटर, और पूछा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर, तो हम यहाँ पे 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। किलोमीटर को हमेशा km से डिनोट करते हैं, हेक्टोमीटर को hm से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का आ जाएगा 10 हेक्टोमीटर। अब सपोज कोई बोलता है कि 1 किलोमीटर को आप डेकामीटर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर को पहले हेक्टोमीटर में फिर डेकामीटर में, यानी कि आपका 100 डेकामीटर आ जाएगा। ये आपका किलोमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट हो गया।
अब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो आपने पहले किया हेक्टा, फिर डेका, फिर मीटर, यानी कि आपका आ गया 1000 मीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया। अभी मैंने आपको समझाने के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 किया, बट यही राइट प्रोसीजर है। यानी कि जब हमें किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, डेकामीटर में करना है तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर से अगर डायरेक्टली मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का भी होगा। तो इस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमें उल्टा करना है, किसी ने हमें ये दे रखा है कि 1 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप बड़े से छोटे में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े में करोगे तो डिवाइड करोगे। तो अब अगर दिया हुआ है 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो किलोमीटर में डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/1000 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, सपोज आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में सिर्फ 10 का डिफरेंस है। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 या डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो 1/10 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज योर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। जब छोटे से बड़े में करना है तो डिवाइड करना है, बड़े से छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या होता है, अभी हमें ये पता है कि ये सारे हमारे जितने भी यूनिट्स हैं ये सब किस लिए यूज़ होते हैं, किसी लेंथ को, किसी ब्रेड्थ को, किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या किसी विड्थ को मेजर करने के लिए। सपोज हमारे पास एक 2D ऑब्जेक्ट है, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, इसकी लेंथ मेजर करनी है, इसकी ब्रेड्थ मेजर करनी है, तो यूनिट हमेशा कौन से यूज़ होंगे, ये मीटर 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 वाले जितने भी यूनिट हैं वो यूनिट यूज़ होंगे इसके लिए। 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें विड्थ भी आ जाती है, 3D में ऐसे करके 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसकी विड्थ भी आ जाती है। ये आपका 3D ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी विड्थ हो गई, ये जो है ये इसकी विड्थ हो गई। विड्थ भी हमेशा मीटर मीटर में ही मेजर होगी, इसके लिए कोई डिफरेंट यूनिट नहीं है। डिस्टेंस हो गया, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, सपोज आप अपने घर के आसपास एक राउंड लगा करके आए, वो राउंड बहुत बड़ा नहीं है, कुछ मीटर्स में ही है, 400 मीटर, 500 मीटर, तो वो आपको मीटर में आएगा। अगर आपका डिस्टेंस बहुत बड़ा है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस है वो हमेशा बड़े मेजरिंग यूनिट में मेजर होगा, यानी कि किलोमीटर में मेजर होगा, मीटर में मेजर नहीं होगा। मीटर में बहुत बड़ा नंबर आएगा अगर आप उसको मेजर करोगे। इसलिए जितना बड़ा डिस्टेंस उतने बड़े यूनिट में वो मेजर होता है, जितना छोटा डिस्टेंस उतने छोटे यूनिट में मेजर होता है। बोर्ड को मेजर करना है, आप किस में मेजर करोगे, मीटर में या सेंटीमीटर में, या इवन एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं इंच, इंच में भी मेजर होता है। तो इस तरीके से, और कोई बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो आप मिलीमीटर में मेजर कर लोगे। तो जो भी डिस्टेंसेस हैं, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी मीटर्स में मेजर होती हैं। एरिया किसी चीज़ का है तो वो भी मीटर में मेजर होगा। जैसे ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड का आपको एरिया मेजर करना है। एरिया मतलब मैंने ये बोर्ड इस वॉल पे लगाया है, तो इस वॉल का कितना पोर्शन, कितनी जगह ये बोर्ड कवर कर रहा है, वो होगा बोर्ड का एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर सपोज किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का या शेप का एरिया निकाला तो वो हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब हम करते हैं तो हमारा जो भी एरिया का मेजरिंग यूनिट आता है वो मीटर या किलोमीटर में नहीं आता है, वो स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो लेंथ भी सपोज, फॉर एग्जांपल लेंथ सपोज 10 मीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर है, तो एरिया हो जाएगा हमारा 50। तो मीटर और मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है।
एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ऐसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में या किलोमीटर क्यूब में, इस तरीके से आता है वॉल्यूम भी। एरिया मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूब। अभी जो हमने मेजरिंग यूनिट्स पढ़े, या जो अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्या मेजर कर सकते हैं, कौन सी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरिंग टूल्स होते हैं। वो मेजरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। जैसे कि रूलर है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में या पेंसिल बॉक्स में हमेशा हमारे पास रूलर होता है। तो कोई भी छोटी लेंथ मेजर करने के लिए, जो कि मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, इंच में हो, फीट में हो, वो सब हम रूलर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अगर कोई भी डिस्टेंस है जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, जिसको हमें मेजर करना है, कोई हमें बड़ी चीज़ चाहिए, तो हम रूलर यूज़ नहीं करेंगे। बार बार रूलर से उसको मेजर करके ऐड करना, फिर उसका लेंथ निकालना, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है मीटर स्केल या मीटर रॉड, जो हमारा मीटर या सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है। ऐसी आप सबके घर में मेजरिंग टेप तो होगा ही, जो हम सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सिलाई में हम कपड़े नापते हैं, या फिर कोई भी और ऐसी चीज़ जिसको हम स्टिच कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या जनरल पर्पस के लिए भी हमारे घर में मेजरिंग टेप तो होता ही है। तो वो मेजरिंग टेप हमारा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सबको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ओडोमीटर होता है, आपकी कार्स के अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें डिस्टेंस आता रहता है। जब आप कार से कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको डिस्टेंस दिखता है कि आपने इतने किलोमीटर पे स्टार्ट किया था, इतने किलोमीटर पे एंड किया है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ। वो आपका कैसे मेजर होता है, वो ओडोमीटर से मेजर होता है। तो ओडोमीटर जो है वो आपको किलोमीटर और माइल में डिस्टेंसेस बताता है। रेन गॉज होता है, एक रेन गॉज होता है, जब भी हमारी रेन होती है, बारिश होती है, तो बारिश को मेजर किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ रीडर्स आपको बताते हैं कि आज इतने मिलीमीटर रेन हुआ, आज इतने मिलीमीटर इस जगह पर रेन हुआ। तो वो मेजर करने के लिए वो हमारा जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं रेन गॉज, उससे रेन मेजर की जाती है। एक होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि बहुत ही पतली पतली थिकनेसेस को मेजर कर लेता है। जैसे कि सपोज आपका एक कॉइन है, कॉइन की थिकनेस आपको मेजर करनी है। अब उसके लिए आप रूलर तो यूज़ करोगे नहीं, मेजरिंग टेप भी यूज़ नहीं करोगे, उसको इतना पतला सा उसको मेजर करने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, तो वो आपका वर्नियर कैलिपर से होता है। आपको किसी पाइप की थिकनेस मेजर करनी है, किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारी वर्नियर कैलिपर से मेजर की जाती है। इस तरीके से ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे डिस्टेंसेस को, लेंथ्स को, थिकनेसेस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बट ये कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स हैं। अभी हमने बहुत सारे मेजरिंग यूनिट्स देखे। जो लिस्ट ऑफ मेजरिंग यूनिट्स मैंने आपको दी थी उसमें से इंच और फीट नहीं था। इंच और फीट भी एक मेजरिंग यूनिट होता है जिसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हाइट मेजर करने के लिए, टेबल की लेंथ कई बार मेजर करनी हो, या फिर आपके किसी पेंसिल बॉक्स की लेंथ मेजर करनी हो, तो हम कई बार इंचेस और फीट्स में भी मेजर करते हैं। अब इंचेस और फीट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, और ये जो मीटर वाले जितने भी यूनिट्स हैं उनका क्या रिलेशन होता है। जो आपका इंच होता है वो 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि जब आपको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.54 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 फीट जो होता है, 1 फीट जो होता है वो होता है 12 इंचेस के बराबर। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो इंच, सेंटीमीटर और फीट का आपस में ये रिलेशन होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो कन्वर्जन जब भी करना हो तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसका ऑपोजिट कन्वर्जन करना है, इंच को फीट में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिवाइड करना होगा, और फीट को इंच में करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये थे आपके कुछ मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग यूनिट्स, जो कि मीटर में
या आपके इंचेस में या सेंटीमीटर में या फीट में आपकी लेंथ्स को, ऑब्जेक्ट के साइजेस को और आपकी थिकनेसेस को, डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस। 5.45 किलोमीटर टू डेसीमीटर। किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा चार्ट बना हुआ है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, क्रोनोलॉजिकली बड़े से छोटा। तो अब अगर हमें किलोमीटर को डेसीमीटर में करना है तो कितना डिफरेंस आएगा? 10, 100, 1000 और 1000 के बाद 10,000। तो हमें 5.45 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000। जब हम इसमें 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5.45 किलोमीटर डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज हैं। यहाँ पे हम 545 के बाद 4 जीरोज और लगा लेते हैं। 1 2 3 4। अब पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है? 2 नंबर्स के बाद। 5 और 4 इसके बाद पॉइंट है। अगर हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा 54500 डेसीमीटर। डेसीमीटर। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। किलोमीटर टू डेसीमीटर जब हमें कन्वर्ट करना है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5.45 किलोमीटर इज इक्वल टू 54500 डेसीमीटर। 00 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 to 6.9 मिलीमीटर टू मीटर। मिलीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। मिलीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है। जब हमें उल्टा जाना होता है तब हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। डेसीमीटर को यहाँ पे लिख लेते हैं, डेसीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 8 to 6.9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 to 6.9 मिलीमीटर को करना है मीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखते हैं 10, 100, 1000। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको करेंगे 1000 से डिवाइड। जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जब भी डिवीजन में 1000 होता है तो जितने भी जीरोज होते हैं 1 2 3, यहाँ पे उतने के बाद ही पॉइंट लग जाता है। पॉइंट यहाँ पे एक डेसिमल ऑलरेडी है, 9 के बाद डेसिमल है। अब 3 डिजिट्स और देखेंगे 1 2 3 और डेसिमल कहाँ लग जाएगा? 0.8269। दिस विल बी द आंसर, 0.8269 मीटर। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू 0.8269 मीटर। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 5.75 किलोमीटर टू मीटर। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? किलोमीटर से मीटर पे। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं बड़े से छोटे पे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10, 100, 1000। यहाँ पे हम कर लेंगे 5.75 को 1000 से मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे डिवाइड में क्या होता है कि डेसिमल जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। 3 जीरोज हैं यहाँ पर हमारे, तो आंसर क्या आ जाएगा? डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 575 के बाद लगा लेंगे 3 जीरोज, 1 2 3, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है या 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे।
पहले डेसिमल था 5 के बाद, अब आ गया यहाँ 750 के बाद। तो कितने डिजिट शिफ्ट हो गया? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, 3 जीरो से 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? कितने मीटर्स? 5750 meters. This is how you have to do the conversion. अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और इस टेबल को देख करके, इस चार्ट को देख करके आपको कन्वर्जन करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करना है और छोटे से बड़े में डिवाइड करना है, और आपके क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक हमने देखा कि अभी तक हम साइजेस मेजर कर रहे थे। साइजेस मेजर करने के लिए हमारे जो मेजरमेंट यूनिट्स थे वो मीटर्स में थे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और बहुत सारे और डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स। बट हम हर चीज़ को मीटर्स में मेजर नहीं करते हैं। अगर सपोज़ हमें किसी चीज़ का वेट लेना है, वे करना है किसी चीज़ को, कोई चीज़ कितनी भारी है, कितनी हल्की है, ये पता करना है, तो हम उसको मीटर्स में पता नहीं करेंगे। अगर सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या मुझे ये बताओगे कि मैम मेरा वेट 3 मीटर है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे ये बताओगे कि मेरा वेट 30 kg है या फिर 25 kg है, 26 kg है। ऐसे आप मेजर करोगे अपना वेट, यानी कि किलोग्राम्स में। तो जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का वेट मेजर किया जाता है वो हमेशा ग्राम्स में किया जाता है। अब जो चीज़ ज़्यादा भारी है उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे, जो कम भारी है उसको ग्राम्स में, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम उसमें मेजर करेंगे। तो बेसिस ऑन कौन सी चीज़ कितनी भारी, कितनी हल्की है, उसको हम उसके अकॉर्डिंग मीट्रिक यूनिट में मेजर करेंगे। जो चीज़ भारी है उसको किलोग्राम में, जो चीज़ हल्की है उसको ग्राम में, सेंटीग्राम, मिलीग्राम या फिर डेसीग्राम। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मेजर करते हैं। सपोज़ हमारे फ्रूट्स मेजर करने हैं, कोई एक मैंगो लेके आए, मैंगो पे मेजर करना है। अब मैंगो जो मेजर होगा वो किलोग्राम्स में मेजर नहीं होगा, वो आपका ग्राम में मेजर होगा। अगर एक से ज़्यादा मैंगोज़ हैं, सपोज़ आप 5-6 मैंगोज़ लेकर के आ गए, बड़े बड़े मैंगोज़ हैं, उनको आपको मेजर करना है तो आप किलोग्राम में मेजर करोगे। 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। जब आपकी मम्मी वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए जाती हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी वेजिटेबल ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया 1 किलो ये सब्ज़ी दे देना, राइट? तो वो 1 किलो सब्ज़ी का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम ऑफ दैट वेजिटेबल। तो मेजरमेंट किसी भी वेट का किलोग्राम्स में होता है। आपको अपना स्कूल बैग मेजर करना है, स्कूल बैग आज बहुत भारी लग रहा है, तो चलो आज देखते हैं स्कूल बैग का वेट कितना है। तो जब हम मेजर करेंगे तो हम किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ का वेट हम हमेशा ग्राम्स के यूनिट में मेजर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। अगेन रूल यहाँ पर भी सेम है, जब भी हमें किसी भी यूनिट, सपोज बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना है तो हमें मल्टीप्लाइड बाई 10 करना है। किसी भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा हमेशा। और अगर छोटी से बड़ी करना है, सपोज यहाँ से यहाँ जाना है, तो डिवाइडेड बाई 10 होगा। यहाँ से यहाँ जाना है, डिवाइडेड बाई 10। हमेशा नीचे से ऊपर डिवाइड, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में डिवाइड। चलो अब कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमने मीटर वाले यूनिट में कन्वर्जन्स किए थे, वैसे हम ग्राम्स वाले यूनिट में भी कन्वर्जन करेंगे। रूल इज़ जस्ट द सेम। 2.5 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम 2.5 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या मिलता है, इस टेबल से हमें क्या मिलता है, kg से ग्राम्स। तो यहाँ पे 10 10 10 यानी कि हो गया 1000। हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा kg से ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन किया तो सिंपली क्या होता है, डेसिमल के केस में हम क्या लिखेंगे, 25
और यहाँ के 3 ज़ीरोज़ 1 2 3। अब यहाँ पर अगर देखें तो डेसिमल 5 के बाद है, यानी कि राइट टू लेफ्ट में डेसिमल 5 के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5 kg हो जाएगा 2500 ग्राम्स। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 700 mg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब हमने यहाँ पे टेबल में देखा था कि मिलीग्राम यानी कि mg छोटा होता है और ग्राम्स बड़ा होता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको पता है जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। अब यहाँ मिलीग्राम से सीधे हम ग्राम्स पे जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, बट कितने से डिवाइड करेंगे? यहाँ से यहाँ गए तो 10, फिर एक और 10 तो हो गया 100, फिर एक और 10 तो हो गया 1000। तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। 700 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब इस तरीके से डिवीजन करते हैं ना, 0 0 अगर ऊपर भी है नीचे भी है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये 0 से कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब एक 0 बचा है, तो क्या करेंगे? 7 से पहले एक डॉट लगा देंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि एक 0 का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.7 ग्राम्स। ये आ गया हमारा आंसर डिवाइड करने के बाद। तो ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन्स हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये चार्ट पता होना चाहिए और चार्ट का ध्यान रखना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कौन सा बड़ा यूनिट है, कौन सा छोटा यूनिट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी रिमेनिंग आप अपने आप ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके क्या क्या आंसर्स आए। 3750 ग्राम्स। अब 3750 ग्राम्स को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राम्स टू केजी, ग्राम्स टू केजी ऊपर जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर। तो 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 3750 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगेन 1000 नीचे लिखेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो कैंसिल हो जाएगा 0 0। अब यहाँ पे आए 2 ज़ीरोज़, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद, यानी कि 3.75। अब ये 3750 ग्राम्स जो है वो आपका कितना हो गया? 3.75 किलोग्राम्स, केजी, राइट। तो इट वाज अ वेरी सिंपल कन्वर्जन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ट याद रखना है और कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएगा। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं और मुझे बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको इजी लगे, डिफिकल्ट लगे और आपने कितना इजीली कन्वर्ट कर लिया। हमारे एक और यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स होते हैं लीटर्स में। ये लीटर्स वाले यूनिट जो होते हैं ये आपकी कैपेसिटी मेजर करने के लिए होते हैं। कोई भी कंटेनर, कोई भी बॉटल, कोई भी चीज़ कितना लिक्विड होल्ड कर सकती है वो उसकी कैपेसिटी होती है। आप अपने स्कूल की वाटर बॉटल्स लेकर के जाते हो, वाटर बॉटल्स जनरली आपकी 1 लीटर की होती है। तो 1 लीटर का मतलब ये है कि वो वाटर बॉटल 1 लीटर लिक्विड होल्ड कर सकती है, 1 लीटर वाटर होल्ड कर सकती है, राइट। आप कोक की बॉटल्स मंगाते हो, कई बार बड़ी बॉटल मंगाते हो, वो 2 लीटर्स की होती हैं। कई बार छोटी बॉटल मंगाते हो, वो 750 ml यानी 750 मिलीलीटर की होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो बड़ी बॉटल और छोटी बॉटल 2 लीटर कोक होल्ड कर सकती है। कोक लिक्विड होता है, कोक होल्ड कर सकती है। 750 मिलीलीटर कोक होल्ड कर सकती है। अब क्या होता है, आपके घर में मिल्क आता है कई बार, तो मिल्क क्या होता है, जनरली कंफ्यूज करते हैं लोग और क्या बोलते हैं, हमारे 2 केजी मिल्क आता है, राइट। 2 केजी नहीं, किलोग्राम नहीं होता है, वो किलो लीटर होता है, राइट। तो जब भी आप उसको बोलोगे, हमेशा किसी भी लिक्विड के बारे में बात करोगे तो वो हमेशा लीटर्स में होगा, ग्राम्स में नहीं होगा। तो आपका कोई भी यूटेंसिल है वो कितना लिक्विड होल्ड कर रहा है वो उसकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी हमेशा लीटर में मेजर होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है,
साइजेस मीटर्स में मेजर होते हैं, मीटर के जितने भी यूनिट्स होते हैं उनमें मेजर होते हैं। वेट हमेशा ग्राम्स में मेजर होता है, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और जो आपका लिक्विड की कैपेसिटी है, किसी कंटेनर की कैपेसिटी की, वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, कितना लिक्विड अपने अंदर ले सकता है, उसको हम हमेशा लीटर्स में मेजर। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कन्वर्जन के। जैसे हमने मीटर में किए, ग्राम्स में किए, वैसे लीटर्स में भी कर लेते हैं। रूल यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा। बड़े से छोटे में 10 से मल्टीप्लाई करना है और छोटे से बड़े में 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.5 लीटर टू मिलीलीटर। लीटर यहाँ पर है, मिलीलीटर यहाँ पर है। यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10, 100, 1000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35000, क्योंकि हमने 35 के आगे 3 zeros लगा दिए और एक डॉट हमने 0 से पहले लगा दिया, क्योंकि एक डॉट 5 से पहले था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3.5 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर हो गया? ये हो गया 3500 मिलीलीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2750 मिलीलीटर टू लीटर। 2750 मिलीलीटर टू लीटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिलीलीटर यहाँ पर है, लीटर यहाँ पर है। अब जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कितने से होगा? 10, 100, 1000। तो डिवाइड हम करेंगे 2750 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ऊपर भी एक ज़ीरो है, नीचे भी एक ज़ीरो है, दोनों को कट कर देंगे। अब नीचे बचे 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो का मतलब ये है कि हमें ऊपर वाले नंबर में राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आ गया 2.75 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4500 मिलीलीटर टू किलोलीटर। किलोलीटर में कन्वर्ट करना है मिलीलीटर से। ओ माय गॉड, बिग जंप, राइट? मिलीलीटर यहाँ पर है, किलोलीटर यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। 10, 100, 1000। 10,000, 1 लाख, 10 लाख। 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 लाख से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 4500। अब 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1 यहाँ लगा देते हैं। 10 हो गया, थाउजेंड्स हो गए, हंड्रेड्स हो गए। तो ये आ गया हमारा 10 लाख। 10 लाख से डिवाइड करना है। अब ऊपर ज़ीरोज़ हैं, नीचे भी ज़ीरोज़ हैं, उनको कट कर देते हैं। बचे हमारे पास कितने ज़ीरो? 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या करना है कि जो डेसिमल लगाना है ऊपर वाले नंबर में राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट्स के बाद लगाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 0.0045। डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे 4 डिजिट्स हैं। तो हो गया हमारा आंसर 0.0045 किलोलीटर। दिस इज योर आंसर। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमें कौन सी यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में, और उसके बीच में कितना गैप है, किससे हमें डिवाइड करना है। जब हम ये समझ लेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। 3 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, बाकी 4 क्वेश्चंस आप करोगे। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे और हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। अब ये यूनिट्स है, ये थोड़े अनकॉमन यूनिट्स हैं जो कि आप बहुत जल्दी एनकाउंटर नहीं करोगे, बट ये कंट्री वाइज यूज़ होते, कंट्री वाइज कई सारे इनमें से यूज़ होते हैं। जैसे कि गज है, गज यूज़ होता है, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना होगा
कि हमारा जो लैंड है वो इतने गज में है, 250 गज में है, हमारा हाउस है वो 250 या 500 या 1000 गज में है। तो वो गज जो है वो लैंड या हाउस का एरिया जनरली निकालने के लिए, बताने के लिए यूज़ होता है। 1 गज इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट। अब स्क्वायर फीट भी सेम ही यूनिट है, वो यूनिट भी आपका एरिया मेजर करने के लिए होती है। तो गज हमारा कॉमनली इंडिया में यूज़ होता है। एकड़ होता है, एकड़ आप काफ़ी कॉमनली सुनोगे, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में भी एकड़ आएगा, जहाँ पर लैंड की बात होती है, जहाँ ह्यूज बड़ा लैंड हमें चाहिए होता है, वो एकर्स में मेजर किया जाता है। एकड़ का कन्वर्जन कैसे होता है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है, यानी कि इट्स अ ह्यूज लैंड और ह्यूज एरिया। हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर 2.47 एकर्स होता है, यानी कि एकड़ अगर इतना बड़ा है तो हेक्टेयर कितना बड़ा होगा। जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी, पहले आपने अपने एसएसटी के चैप्टर्स में सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स थी, उनको हेक्टेयर में मेजर किया जाता था। माइल होता है, माइल डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, जैसे हम किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर करते हैं वैसे ही माइल में भी मेजर करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बीच में माइलस्टोन लगा हुआ है। वो माइलस्टोन क्या डिनोट करता है कि कितना डिस्टेंस है माइल्स में, एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। 2 माइलस्टोन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो 1 माइल यानी कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर होता है। 1 यार्ड, यार्ड भी अगेन आपका एरिया मेजर करने के लिए यूज़ होता है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो इस तरीके से थोड़े अनकॉमन यूनिट्स हैं जो कि आपको कभी कभी आपको सुनने के लिए मिलेंगे और कभी कभी यूज़ भी होंगे। अभी हमने कुछ मेजरिंग यूनिट्स देखे जो कि वो मीटर वाले यूनिट से डिफरेंट थे, साइजेस मेजर करने के लिए, डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। अब वेट मेजर करने के लिए ये वाले यूनिट्स भी यूज़ होते हैं जो ग्राम्स वाले यूनिट से डिफरेंट है। जैसे कि आउंस, 1 आउंस कितना होता है आपका, 28.35 ग्राम्स। आउंस यूज़ होता है। 1 पाउंड, 1 पाउंड होता है 0.45 ग्राम्स। जनरली अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखो तो वेट जनरली पाउंड्स में मेजर किया जाता है। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन अप्रॉक्सीमेटली 1016 kg होता है। मीट्रिक टन इज क्वाइट हैवी। 1 क्विंटल, क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है। इसी तरीके से और भी यूनिट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं वेट मेजर करने के लिए। लीटर्स में हमने अभी तक देखे कैपेसिटी मेजरिंग यूनिट्स। अब ये कुछ और भी यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे कैपेसिटी को मेजर करते हैं। 1 कप इज इक्वल टू 250 ml, 1 पिंट 2 कप्स। कप मीन्स नॉर्मल कप जो आपके घर में होता है, हम जनरली उसको 250 ml का ही मानते हैं, दैट इज 250 ml। 1 quart is 2 pints, 1 gallon is 3.7854 liter approximately, and 1 barrel, which is a huge quantity of liquid, that is approximately 159 liters। तो इस वीडियो में हमने देखे सारे मेजरिंग यूनिट्स को समझा, कन्वर्जन्स के बारे में समझा, किस में मल्टीप्लाई करना है, किस में डिवाइड करना है, कौन सा बड़ा मेजरिंग यूनिट है, कौन सा छोटा मेजरिंग यूनिट है, कौन सा मेजरिंग यूनिट क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ये सब कुछ आज हमने इस वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।